राकेश रोज की तरह अपने काम से लौटता है, घर पहुंचता है। घर की बेल बजाई जाती है लेकिन पत्नी नहीं आती साथियों। कुछ देर बेल बजती है, पत्नी आती ही। गेट खुलता है, आज पत्नी के चेहरे की भाव उतरा हुआ है। पति उससे पूछता है कि क्या हो गया है, बताओ। पत्नी रो रही होती है। पति जब कई बार पूछता है तो जो सच्चाई बताती है उसको सुनकर पति के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की, जहां संगीता और राकेश बीएचयू में पढ़ाई करते थे। साथियों, स्नातक की पढ़ाई के दौरान दोनों की आपस में मित्रता हो जाती है। मित्रता कब फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते प्यार में बदल गई, शायद उन्हें भी नहीं पता चलता। दोनों जीवन के कई सपने देखने लगते हैं और साथ साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन यह बात जब संगीता अपने घर वालों को बताती है तो उनके घर वाले बेटी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो संगीता बताती है कि लड़का तो अभी पढ़ाई कर रहा है पिताजी। उसके माता पिता दोनों के आपसी संबंधों को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं बेटा, ये 4 दिन की प्यार मोहब्बत है। जिंदगी में सबसे जो कठिनाइयाँ आगे भविष्य में आएंगी वो उसको अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो कैसे आप उसका सामना करेंगे। इसलिए बेटा, ये प्यार मोहब्बत भूल जाओ। मैं तुम्हारे अच्छे जगह बढ़िया नौकरी वाले लड़के से शादी करवाऊंगी। लेकिन संगीता कहती है पिताजी, मैं तो राकेश से ही प्यार करती हूँ। दोनों बालिग हैं, लगभग 24 साल राकेश की उम्र है, 23 साल संगीता की उम्र है। दोनों साथ में पढ़े लिखे होते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत है। लेकिन उनके माता पिता इस शादी के लिए, संगीता के माता पिता राजी नहीं होते। राकेश भी अपने घर वालों से यह बात करता है तो उसके माता पिता तो राजी होते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें होती हैं तो संगीता सारी बात राकेश से बताती है कि मेरे पिताजी इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्यों ना हम दोनों चलो किसी मंदिर में शादी कर लें। राकेश कहता है नहीं, हम घर वालों के विपरीत जाके शादी नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा है कि नौकरी वाले से लड़के से शादी हो तो तुम 2 साल मेरा इंतज़ार करना। मैं 2 साल में कहीं ना कहीं अपनी नौकरी की व्यवस्था कर लूँगा, पढ़ाई लिखाई करूँगा, पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी जॉब लग जाएगी, तब मैं आपके घर हाथ आपका मांगने आऊँगा। साथियों, ऐसा ही होता है। राकेश इधर मन लगा के पढ़ाई करता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ ही दिनों में सिलेक्शन होने के बाद जब जॉब मिल जाती है तो राकेश के घर वाले जो है माता पिता संगीता के घर बेटी का हाथ मांगने जाते हैं। सारे धार्मिक रीत रिवाजों से दोनों परिवारों की शादी कराई जाती है। साथियों, हंसी खुशी शादी होती है। इसी बीच संगीता जो है राकेश के साथ, राकेश जहाँ जॉब करता था वहीं रहने लगती है। बनारस शहर में ही रहते हैं दोनों। राकेश का कंपनी के काम से इधर उधर कई शहरों में जाना होता था। संगीता कमरों में अकेले ही रहा करती थी। साथियों, एक दिन ऐसा होता है कि संगीता सोशल मीडिया से अपना टाइम व्यतीत करती थी। एक दिन फेसबुक के माध्यम से उनके बनारस से ही एक लड़के से मित्रता हो जाती है। साथियों, जिसका नाम साहिल होता है। साहिल से फेसबुक, फिर इसके बाद धीमे धीमे पहले मित्रता होती है। इसके बाद दोनों व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे को नंबर शेयर करके बात करने लगते हैं। दोनों में ऐसी मित्रता हो जाती है कि शायद संगीता और साहिल को भी नहीं पता था। दोनों घंटों व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगते हैं। इधर समय बीतता है। संगीता राकेश को भी टाइम कम देने लगती है। राकेश जब घर आता, अपना खाना पीना खा के सो जाता और सुबह ड्यूटी के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे संगीता के समय में परिवर्तन होने लगता है। वो साहिल के प्रति आकर्षित हो जाती है।
एक दिन की बात है, राकेश ड्यूटी पे होता है। साहिल संगीता को फ़ोन करता है, कहता है संगीता मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। संगीता का शायद बर्थडे गिफ्ट विश करना चाहता था, क्योंकि 2 दिन बाद संगीता का बर्थडे था। वो कुछ पार्सल भेजता है, कुछ कपड़े वगैरह भेजता है, संगीता के पते पे पहुंचता है। कहता है क्या तुम मुझे यह ऑनलाइन दिखा सकती हो पहनकर। संगीता उसकी बातें मान लेती हैं। दोनों ऑनलाइन अब व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग करते हैं, घंटों टाइम बिता रहे होते हैं। संगीता को भी यह भूल जा गई थी कि शायद मैं किसी और से इतनी मोहब्बत करती हूँ और किसी और की हूँ। समय का परिवर्तन ऐसा होता है साथियों। जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, वो शायद भूलता जा रहा था और किसी के चंगुल में फंसती जा रही थी यह संगीता। एक दिन साथियों, साहिल जो है उससे मिलने का लिए बुलाता है। कहता है तुम्हारा पति तो बाहर ही रहता है, क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं बुलाओगी। संगीता कहती है जी नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, मैं उसे जी जान से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जब वह काफ़ी रिक्वेस्ट करता है तो संगीता कहती है ठीक है, मैं बताऊंगी किस दिन तुम्हें आना है। साथियों, बहुत सोच विचार करती है संगीता। वो सोचती है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं राकेश से कितनी प्यार करती थी, लेकिन मैं तो किसी और के साथ ऐसी बातें कर रही हूँ। शायद पैर उसके डगमगा ही रहे होते हैं कि उसे शायद होश ही आ जाता है और उससे साहिल से मिलने के लिए मना कर देती है। उसको समझ आ जाता है साथियों, लेकिन साहिल उसके प्यार में जो काफ़ी पागल हो चुका था, एक 22 साल का युवक, उसका नंबर व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। जो वो प्राइवेट अपने फ़ोटो उसके साथ शेयर की थी, साहिल उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। एक दिन वह न्यू नंबर से उसके पास फ़ोन करता है। फ़ोन इधर संगीता उठाती है, कहती है संगीता मैं साहिल बोल रहा हूँ, तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फ़ोन को मत काटना। संगीता कहती है देखो साहिल, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बहुत इधर उधर बताती है, लेकिन साहिल कुछ मानने को तैयार नहीं होता। कहती है अब हमारी तुम्हारी कोई मित्रता नहीं है। साहिल कहता है ठीक है, तुम्हारे व्हाट्सएप में मैं कुछ फ़ोटो भेज रहा हूँ, इसको तो देख लो। साथियों, जो ऑनलाइन चैटिंग इनकी होती थी, अपनी प्राइवेट जो फ़ोटो संगीता उसको साहिल को भेजती थी, उसी को वो एडिट करके अपनी फ़ोटो साथ में लगा देता है। ऐसे फ़ोटो लग रही होती हैं जैसे कोई रियल में ये दोनों मिले हों। जब यह बात संगीता देखती है अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में, तो वो काफ़ी घबरा जाती है, इधर परेशान सी रहने लगती है। कई दिन बीतते हैं, इधर साहिल उससे मिलने का दबाव बनाने लगता है, शारीरिक संबंध उसके साथ बनाना चाहता था। जब काफ़ी दबाव के बाद संगीता लोक लाज के डर से उससे मिलने के लिए एक होटल में वह बुलाता है, तैयार हो जाती है। साथियों, यह सोच ही रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, जिसको मैंने इतना प्यार किया था, आज उसी के साथ मैं धोखा कर रही हूँ। साथियों, राकेश जो था पत्नी से बहुत प्यार करता था। इस समय कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी, लेकिन उसको वह टाल देता था। सोचता था समय के साथ साथ कहीं कुछ संगीता में परिवर्तन ना आ रहा हो, लेकिन उसे क्या पता था कि ये दलदल में फंसती जा रही थी। शाम के जब ड्यूटी से आता है, संगीता रोती हुई कमरे में बैठी हुई थी। घर की मेन बेल डोर बजाई जाती है। संगीता बामुश्किल वहां गेट तक पहुंचती है और पहुंचने के बाद फपक फपक कर राकेश से लिपट कर रोने लगती है। साथियों, राकेश पूछता है क्या बात है, क्या बात हो गई है सारी। जब उससे सच्चाई बताती है तो कहती है ठीक है, तुम अब भरोसा रखो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा।
साथियों, राकेश का एक मित्र जब ये पढ़ाई BHU में कर रहे थे तो उनका एक मित्र जो था, बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, जिसका नाम अविनाश होता है साथियों, वो क्राइम ब्रांच में दरोगा हुआ था, जिससे राकेश की काफ़ी मित्रता होती है। राकेश कहता है तुम परेशान ना हो, कुछ न कुछ मैं इसका तोड़ जरूर निकाल लूँगा। दोनों साथ में बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं। अगले दिन टाइम होता है मिलने का, संगीता और साहिल का। वो फोटो भी दिखाती है अपने पति को कि ये साहिल भेजा है, लेकिन मैंने इसके साथ कहीं नहीं मिले हूँ, ये एडिट फोटो है। राकेश सारी घटना को बारीकी से समझता है। इसके बाद अपने साथी अविनाश के पास फ़ोन लगाता है। अविनाश कहता है यार बहुत दिन बाद भाई तूने याद किया, क्या है, तुम तो अपनी ज़िंदगी की लाइफ में ऐसे गुम हो, भाभी जी क्या आ गई, तुम तो मुझे ही भूल गए। अविनाश कहता है यार भूला नहीं हूँ, लेकिन आज तेरी भाभी किसी मुसीबत में है, मैं तेरी मदद चाहता हूँ। अविनाश कहता है बताओ तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ। सारी घटना से अवगत करवाता है राकेश अविनाश से कि यार ऐसी ऐसी बात हो गई है, मैं कंपनियों के काम से बाहर रहता था, इसमें संगीता ही की गलती नहीं मेरी भी है। कभी कभी मुझे अलग राज्यों में भी कंपनी काम से जाता पड़ता है तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। अब वह अकेली सोशल मीडिया के माध्यम से वह एक लड़के से मित्रता कर ली। अब उसे भी क्या पता था कि ऐसे वो फंस जाएगी। साथियों, उसके बहकावे में लड़के की आ गई। अविनाश कहता है ठीक है, तुम उसका लोकेशन देना और उससे संगीता को बोल दो कि उसी करेक्ट टाइम पर हम लोग उस होटल पे पहुंचेंगे। संगीता अविनाश जो है सारी जो टाइम होता है उसको अपनी डायरी में लिख लेते हैं। सुबह होती है साथियों, राकेश के पास फोन लगाता है कि राकेश ऐसा करो कि भाभी जी को कहो कि उसी टाइम पे हम लोग साहिल को लगाए फ़ोन, उसी टाइम पे मिलने के लिए कहे, और भाभी जी वहाँ नहीं जाएंगी, भाभी जी बल्कि हम और तुम चलेंगे उस लड़के से मिलने के लिए। साथियों, वही होता है उस होटल में। अविनाश शादी वर्दी में राकेश के साथ पहुंचते हैं दोनों। लड़का होटल के बाहर गेट पर संगीता का इंतजार कर रहा होता है। चूंकि चेहरे से राकेश भी संगीता से उसका फोटो ले लेता है, पहचान जाता है। कहता है क्या तुम ही साहिल हो? कहता है हाँ बताइए क्या बात है। अविनाश उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद अपना परिचय देता है तो लड़का भागने का प्रयास करता है। साथियों, पकड़कर दोनों गाड़ी में उसको बैठाते हैं। कहते हैं बताओ किससे मिलना है? मिलने का तुम्हें बहुत शौक है, चलो आज मैं तुमको मिलाता हूँ। साहिल देखकर दोनों के आगे हाथ जोड़ने लगता है। कहता है गलती हो गई साहब, जिंदगी में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इसके बाद उसके मोबाइल से सारी फ़ोटो को डिलीट कर दी जाती है और उसको वार्निंग दे दिया जाता है कि आइंदा कभी तुमने किसी भी घटना में अगर मैं तुम्हारे खिलाफ सुना, अविनाश उसको वार्निंग दे देते हैं, तो तुम्हारी तो खैर नहीं, ऐसे तुम्हें ठेलूँगा कि ज़िंदगी में कभी ऐसो आराम की हवा नहीं ले पाओगे। उसको वार्निंग देकर वो गलतियों को अपनी माफ़ी मांगता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। साथियों, इधर अविनाश और राकेश घर पहुंचते हैं। पत्नी गुमसुम सी घर में बैठी हुई थी। राकेश कहता है संगीता जो होना था हो गया है, अब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसकी सारी फ़ोटो जो सोशल मीडिया तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था तुम पर दबाव, उसको सारी डिलीट करवा दिया है। अब तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अविनाश भी उसको बताता है भाभी जी आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने उसको वार्निंग दे दिया है, अब कुछ नहीं करेगा, ना आपके पास फ़ोन कॉल कुछ नहीं आएंगे। साथियों, ये थी एक जागरूक करने वाली प्रेरणादायक स्टोरी। साथियों, आपको कैसी लगी मित्रों? नमस्कार।